लेसन नंबर 6, पता है उन्हें बेस्ट फ्रेंड की जरूरत क्यों होती है? क्योंकि हम उनके बेस्ट फ्रेंड बन नहीं पाते हैं। लेसन नंबर 6 कि प्यार के साथ साथ ना दोस्ती होना भी बहुत जरूरी है दो लोगों में। कि जब प्यार थोड़ा डगमगाने लगता है ना, दोस्ती उस रिश्ते को संभाल लेती है। कि दोस्ती ना समझने की कोशिश करती है, प्यार समझाने की कोशिश करता है। तो कोशिश करे उनके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड होने के साथ साथ उनके बेस्ट फ्रेंड भी बने, तो आपकी कहानी में कोई और विलन होगा ही नहीं। पर हमारी कहानी में विलन तो है अभी भी। दोस्तों के साथ बैठा था मेरे, और अचानक फोन आया उसका। क्या हो क्या हो? फोन अचानक उसका फोन आया, मैंने फोन उठाया, देखे हाय, और वो रो रही है। हम लोग क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, व्हाट हैपेंड? कि नहीं बस कुछ अच्छा नहीं लग रहा, बहुत बुरा हो गया, सब ऐसे ही होते हैं, ये हो, शी इज क्राइंग एंड आई डोंट वांट टू टॉक एंड आई एम सॉरी एंड मुझे बस चले जाना, ये हो। मैं कहा इट्स ओके, रिलैक्स, कूल, मैं आता हूँ घर पे, बात करते हैं। नहीं, मैं गया उसके घर फटाफट भागते भागते पहुंचा वहां पे और बैठा। बता क्या हुआ? ओनली बस वही मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है उसके साथ बहुत बड़ी लड़ाई हो गई है और बहुत हर्ट किया उसने मुझे, और बहुत कुछ बुरा वाला कह दिया उसने। मैंने कहा यार होते हैं, दोस्ती होती है, होते हैं, झगड़ा होते हैं, इट्स ओके, कोई बात नहीं यार, हो जाएगा ठीक। और वो धीरे धीरे बहुत प्यार से ना उसने मेरा हाथ पकड़ा और उसने ना मुझे एक बात पूछी। कि उसने पूछा क्या तुम भी बदल जाओगे? उसने पूछा क्या तुम भी बदल जाओगे? मैंने कहा सुन, मैं बदलूंगा नहीं, मैं बेहतर बनूंगा। तेरे लिए मैं हमेशा बेहतर बनूंगा। गले मिलाया उनसे, she felt much better, I'm glad। पर कई बार ऐसा होता है ना कि हर रिश्ते में ना बेहतर बनने की कोशिश एक ही इंसान करता है ना? होता है ना? लड़ाइयाँ थोड़ी बढ़ने लगी, समझ नहीं रहे थे हम एक दूसरे को। और एक दिन उसने ना बहुत एक अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन पूछ लिया जो यूजुअली नहीं पूछना चाहिए, नहीं कहना चाहिए, हर्ट होता है। उसने कह दिया, उसने पूछा मेरे होने या ना होने से क्या फर्क पड़ता है? उसने पूछा मेरे होने या ना होने से क्या फर्क पड़ता है? मैंने कहा पता है कभी कभी ना एक ही इंसान की कमी से पूरी कायनात खाली लगती है। और तू तो सच में मेरी कायनात है यार, तू तो सच में मेरी कायनात है, फर्क तो पड़ेगा ना। उसने फिर से पूछा, उसने पूछा क्या तुम लड़ते लड़ते थकते नहीं हो? मैंने फिर से कहा ये दुनिया मेरी जंग है और तुम मेरी जीत, और जब तक इस जंग को मैं जीत नहीं लेता मैं थक नहीं सकता, मैं थक नहीं सकता। हर्ट हुआ मुझे थोड़ा। कौन ऐसे कहते थे कि मेरे होने से क्या फर्क पड़ता है? दो इंसान एक दूसरे से इतनी मोहब्बत करते हो। तो पता है ना मेरी वो डायरी जिसमें हमारी कहानी में लिख रहा हूं, घर गया शाम को और जिन्ना किताब में लिख दिया। उस वक्त ना मुझे थोड़ा
गुस्सा भी आ रहा था उस पर, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का, क्या ऐसा नहीं कर देना चाहिए, ऐसा नहीं कहना चाहिए, हॉट हो जाता है। बस उस वक्त 2 लाइन लिखी थी किताब में कि उसकी सारी लड़ाइयां लड़ रहा हूं मैं, उसकी सारी लड़ाइयां लड़ रहा हूं मैं, भले ही अपनी ही जंग हार रहा हूं मैं, अपनी जंग हार रहा हूं मैं। क्योंकि ऐसा ही होता है ना इश्क, तो ऐसा ही होता है इश्क। इश्क में उसके सपने आपके सपने बन जाते हैं, उसके अपने आपके अपने, उसकी प्रॉब्लम्स आपकी प्रॉब्लम्स, उसकी खुशी आपकी खुशी। आप ना एक जिंदगी के साथ साथ 2-2 जिंदगियां जीने लगते हो, पहले उसकी फिर अपनी। उसकी छोटी छोटी लड़ाइयां होती है लाइफ में, आप लड़ते हो और अपनी जंग भूल जाते हो आप। कुछ दिन हमने बात नहीं की और एक रात सडनली ना उसका एक मैसेज आया, और उस मैसेज में सिर्फ 3 वर्ड्स थे, और वो ऐसे 3 वर्ड्स थे ना, अगर कोई और कह देता है ना आपको, तो आपको अच्छा लगता है, आपको ठीक लगता है, आपको बेटर लगता है। पर जिस इंसान से आप इश्क करते हो, मोहब्बत करते हो, प्यार करते हो, वो इंसान कह दे ना वो 3 वर्ड्स, तो टूट जाते हो। आप में से कई लोगों ने वो सुने भी होंगे, कहे भी होंगे, पता नहीं। 3 वर्ड्स आए उसके, यू डिजर्व बेटर। सुना है आपने? आपको मिला है ऐसे? आपने भेजा है किसी को? यू डिजर्व बेटर, कैप्स में, ऑल कैप्स। जैसे कि मेरे को पता ही नहीं था कि आई डिजर्व बेटर। तो पता है, जब आप किसी से प्यार करते हो ना, तो आपको कोई बेटर चाहिए नहीं होता है, उसके साथ साथ उसके पास रहकर आपको सब कुछ ना बेस्ट लगता है, कोई बेटर की जरूरत नहीं होती है। वो है तो सब बेस्ट है। और कहती है यू डिजर्व बेटर। मैंने पता नहीं, प्रोसेस नहीं कर पाया मैं उस चीज को, उस मैसेज को, क्या कहो क्या नहीं कहो, समझ नहीं आया मुझे। कुछ दिन बात नहीं की मैंने, तो फिर ना सो नहीं पा रहा था, कुछ कर नहीं पा रहा था, तो फिर आई कॉल्ड हर। कुछ समझ नहीं आ रहा था, आई कॉल्ड हर। क्या मतलब हुआ यू डिजर्व बेटर का? क्या मतलब हुआ? कुछ देर कुछ बोली नहीं, और फिर उसके बाद बोली कि आई एम सॉरी, आई चीटेड ऑन यू। और ओके, सबसे पहले क्वेश्चन मैंने ये पूछा जो मुझे नहीं पूछना चाहिए, पता नहीं क्यों पूछा, क्यों नहीं पूछा। मैंने पूछा किसके साथ? उसका जवाब आया बेस्ट फ्रेंड। ओके, 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 कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। फिर उसने वापस कहा she should deserve better, I'm sorry। फोन रख दिया। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, आसान इश्क किया, हाँ मुश्किल इश्क किया, फिर भी ये हुआ। जब पहली बार तक मिलता है ना प्यार में, तो आप डिनायल मोड में रहते हो, एक्सेप्ट ही नहीं करते उसने कुछ किया। और जब दिल टूटता है ना, सबसे पहले आपके दोस्तों को पता चलता है। तो मेरे वो 4 दोस्त, मैं कई दिन गया नहीं चाय पीने, तो क्या हुआ, शाम को बुलाया उन्होंने, प्लीज आशीष क्या हुआ यार, बैठ मिल बात कर। ठीक है बैठा, मैंने बताया ऐसा ऐसा हुआ,
बहुत पूछ रहे थे, और उनमें से एक ने कहा कि यार आशीष तू छोड़ने वालों में से नहीं है, रिश्ता तोड़ने वालों में से नहीं है, जाने देने वालों में से नहीं, तो क्यों जाने दिया? तो रोक सकता था ना, ठीक है ना, तू तो नहीं रिश्ते को तोड़ता, फिर अब की बार। तो मैंने उसे बस एक बात कही कि उसको बचाकर हमने खुद को बर्बाद किया, कि उसको बचाकर हमने खुद को बर्बाद किया, अपना इश्क मिटाकर हमने उसको आजाद किया। कुछ इस तरह मैंने आपकी बार प्यार किया, कुछ इस तरह मैंने आपकी बार प्यार किया। क्योंकि जरूरी थोड़ी है प्यार का मतलब पाना ही होता है, कभी कभी जाने देने का नाम भी प्यार होता है। प्यार होता है। पर फिर मैंने सोचा उस रात को, यार दोस्त ने बात तो सही की थी, क्यों जाने दिया? तो मैंने कहा नहीं, एक ट्राई करनी चाहिए कि नहीं यार, हाँ मतलब गलती हो जाती है ना लोगों से, इंसान से, तो क्या है। मैंने फोन किया कायनात को, रिंग बजे, उसने उठाई नहीं। दूसरी बार फोन किया, नो रिप्लाई। तीसरी बार किया, लास्ट में उठाया उसने। मैं को हाय सुन, मिलना है यार प्लीज एक बार। आशीष हम नहीं मिल सकते हैं, हमारा ब्रेकअप हो चुका है, सॉरी आई कांट मीट। आई नो बट जरूरी है, एक बार मिल ले प्लीज, फिर नहीं बोलूंगा। ओके ठीक है, कब? कल कॉलेज के पास के कैफे पे 5 बजे। ओके ओके ओके। दूसरे दिन मैं पहुंच गया कैफे पे, कितने बजे? आपके बाद में पहुंच गया सुबह, कैफे खुलते ही 11 बजे। आपको पता नहीं है मैम, फिर से मौका बहुत मुश्किल से मिलता है लोगों को। मुझे मिला था, जाने तो दे नहीं सकता। पहुंच गया 11 बजे, कैफे खुलते ही बैठ गया। 12 बजे 1 बजे लंच, अरे यार क्या कुछ का सैंडविच खा लेता, थोड़ा सा सैंडविच खा लिया मैंने। 2 बजे 3 बजे 4 बजे 5 साढ़े 4 बजे यार वापस भूख लगी। मैं यार चलो एक काम करे, कॉफी पिलाते हैं, बस कॉफी पी रहा हूँ ना। 5 बज गया, 5:30 6, मेरे को कोई टेंशन नहीं है। 6 बजे नॉर्मल, ठीक है, कोई बड़ी बात थोड़ी है। 6:15 साढ़े 6 बज गए, अब मेरे को थोड़ा टेंशन आ रहा है। 6:45 7 फोन किया, नो रिप्लाई। दूसरी बार नो रिप्लाई। पता नहीं यार, ट्रैफिक हो सकता है, कुछ हुआ होगा, पता नहीं, आई डोंट नो। अच्छा नहीं लग रहा उसको, ठीक है। 7:30 8 उठा, काउंटर पे गया, मैंने कहा बिल दे दीजिए। मैं आई पीछे से आवाज, हाय 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 हाय। मैं उसके पास को हग नहीं किया, पता नहीं ऑकवर्ड था क्या। यहाँ बैठते ना, पता है मुझे कॉफी पिएगी विदाउट शुगर, तो कॉफी मेरी भी नो शुगर ही बना दे, तो कम। कोई कंफ्यूजन चाहिए नहीं, बहुत कंफ्यूजन है लाइफ में, समझ ही नहीं आ रहा यार की पीरियड। बोले क्या हुआ बता। लिखा है कुछ सुनाना चाहता हूं। उसने कुछ नहीं बोला, बस देख रही है। मैंने हाथ आगे किया उसका हाथ पकड़ने के लिए, उसने हाथ दिया नहीं, बस ऐसे पास में रखा। कोई बात नहीं।
सुनो ना, हमारा दिल टूटा भी है और तोड़ा भी। क्या हमारा दिल टूटा भी है और तोड़ा भी। कुछ गलतियां हुई है हमसे भी तुमसे भी, कि आज प्यार है भी और नहीं भी। पर उस मोहब्बत की खातिर जो तुमने की थी, उस इबादत की खातिर जो मैंने की थी, एक कोशिश और करते हैं, थोड़ा दूर और चलते हैं। सुनो ना, शुरुआत करते हैं ना फिर से, एक नई कहानी लिखते हैं, पुरानी कहानी से बेहतर। सुनो ना, इस बार पूरा ख्याल रखेंगे, सब ध्यान रखेंगे, पहले से भी ज्यादा प्यार करेंगे। सुनो ना, ये जो भी हो गया ना सब भूल जाएंगे, जो भी खो गया ना फिर से ढूंढ लाएंगे। सुनो ना, उन बाहों की खातिर जहां कभी तुम्हारा घर था, एक कोशिश और करते हैं, थोड़ा दूर और चलते हैं ना। सुनो ना, जो सवाल पहली बार पूछा था आज आखिरी बार पूछता हूं। बनेगी मेरी कायनात एक बार और, बनेगी मेरी हमसफर एक बार और। वेट कर रहा हूं, कुछ कहे 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 कहे, कुछ कहते प्लीज कहते, हाँ कहते। कुछ कह नहीं रही और आंखों में कुछ पानी है उसके। हाथ उसने थोड़ा सरकाया पीछे, बस उसने इतना कहा, आई एम सॉरी, यू डिजर्व बेटर। इतना कह के वो बस चली गई। मैं ही बैठा रहा, कुछ समझ नहीं आया था, बैठा था बस। कई देर बाद ना पीछे से कैफे मैनेजर आया, उसने बताया मुझे घड़ी की तरफ कि सर अब घर जाने का वक्त हो गया है। मैंने भी यही सोचा कि अब घर जाने का वक्त हो गया है। नहीं मानी ना आपकी बात, तो अब आप डिनायल मोड से एक्सेप्टेंस मोड पे आ गए हो कि अब ना दिल के टूटने की शुरुआत हो चुकी है, कि कुछ तो हुआ है, ये दर्द हो रहा है थोड़ा थोड़ा।